आजम खान को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वह इस बार सपा से नाराज होकर पाला बदल देंगे, क्योंकि आजम खान को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, वो भी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले। तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव सभी के लिए बड़ा झटका है। इसीलिए सब काफी आपत्ति भी जता रहे हैं कि आजम खान के खिलाफ ऐसा क्यों किया जा रहा है। अखिलेश ने साफ कह दिया कि वे मुस्लिम है, इस वजह से उनके खिलाफ ऐसा किया जा रहा है। तो इस बार अखिलेश, शिवपाल और तमाम सपा के नेताओं का साथ आजम खान को मिल रहा है, लेकिन जब पिछली बार उन पर गहरी मुसीबत छाई थी तब इतना साथ अखिलेश यादव का नहीं मिला था। लेकिन चर्चा आज भी यही लगाई जा रही है, यही की जा रही है कि क्या आजम खान परेशान होकर इन सबसे क्या समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि बीजेपी का मकसद हो सकता है एक षड्यंत्र, जो अखिलेश यादव ने कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। अगर इस षड्यंत्र के तहत ही देखा जाए और आजम खान परेशान होकर इस्तीफा देने आ गए तो बीजेपी तो खुश हो जाएगी, लेकिन सपा को बड़ा झटका लगेगा। और देखा जाए आजम खान 7 साल की जेल की सजा सुनाई जा रही है और इतनी उम्र वैसे ही उनकी हो चुकी है। अगर 7 साल और जेल में काट दिए तो उनकी उम्र तो बीती जाएगी। चुनाव लड़ पाने की नौबत तो छोड़िए, जनता के बीच नहीं बने रह पाएंगे। तो राजनीतिक जो 50 साल की थी, इतना अच्छा रसूख बनाया था, वो सब एक झटके में खत्म हो जाएगा। तो क्या इसको ध्यान में रखकर बीजेपी से डर कर क्या आजम खान इस्तीफा दे देंगे? और अगर इस्तीफा देंगे तो किसकी शरण में जाएंगे? क्या वह मायावती की शरण में जाएंगे? क्या मायावती से मदद मांगेंगे? आजम खान ने साफ कह रखा है, ना ही वे किसी और पार्टी में जाएंगे, ना ही किसी और पार्टी की ओर कभी देखा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर हमें किसी और पार्टी की तरफ देखना भी होता तो हम कब का देखते, कब से उनसे बात करते, लेकिन हमारे पास पहले भी कई मौके आए, हमने तब नहीं देखा, तो अब क्या देखेंगे किसी और पार्टी की तरफ। कांग्रेस में जाने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस में जाने की नौबत आए उससे पहले संन्यास ले लेंगे। मायावती की पार्टी में जाने के सवाल पर उन्होंने कुछ बातें घुमा दी थी, लेकिन हर कोई जानता है कि मायावती ने उनका समय समय पर समर्थन किया है। जब रामपुर का चुनाव हारे तब समर्थन किया था, जब जेल में थे तब उनके लिए कुछ आवाजें उठाई थी, क्योंकि बड़े मुस्लिम नेता हैं आजम खान और मायावती की राजनीति भी दलित मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये बात साफ है कि क्या बीजेपी से परेशान होकर, क्या बीजेपी के षड्यंत्र उनकी राजनीति से परेशान होकर अब आजम खान इस्तीफा दे देंगे या नहीं, सवाल बना हुआ है। अगर देना होता शायद इस्तीफा पहले ही दे देते, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि अब वो चुनाव लड़ने की भी नौबत में नहीं है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को बड़ा झटका लगा है। परिवार से बड़ा बेटा और बहू है, उनको राजनीति में उतारेंगे नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।